सूरह फातिहा शरीफ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम 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 मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िदा लिक़दाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व सनदिल औलिया व अहबाबिल मुआरिदीन लि अहदाए अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अनिल मुत्तलिब इब्न अबी वदाअता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअल अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कअन्नहु समिअ शैअ फ़क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर सुम्मा क़ाल मन अना क़ालू रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन अन्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मुहम्मद इब्न अब्दिल मुत्तलिब मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह इब्न अब्दिल मुत्तलिब व इन्नल्लाह तआला खलक़ल खल्क़ा फजअलनी फ़ी खैरिहिम फ़िरक़ा सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फजअलनी फ़ी खैरिहिम फ़िरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फ़ी खैरिहिम कबीला सुम्मा जअलल्लाहु तआला बुयूता फजअलनी फ़ी खैरिहिम बैतन व खैरिहिम नसबा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व अन वासिलता बिनिल अस्क़अ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला इस्तिफ़ा मिन वलद इब्राहीम इस्माईला सुम्मस्तफ़ा मिन वलद इस्माईला बनी किनाना सुम्मस्तफ़ा मिन बनी किनाना कुरैश सुम्मस्तफ़ा नी मिन बनी हाशिम औ कमा क़ाल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर पढ़ो दुरूद अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन तामन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़द व तनफ़रिजु बिहिल कुरब व तुक़दा बिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि फ़ी कुल्लि नफ़्सिन व लम्हतिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न था तो बाग में कुछ न था। गल शुरू हो गई, तकरीर शुरू हो गई। मुझे काम किया तेरे जिक्र से तेरे फिक्र से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
हजूर शाह साहब बंदा परवर, तमाम सादात, तमाम उलमाए कराम, आइम्मा मसाजिद, अवामे अहले सुन्नत, असां सारे इकट्ठे हुए हैं सोने का नाम सुनन ते सुनाण वास्ते। इस तो उत्ते कोई मुकाम ही कोई नहीं कि कान होवन तुहाडे ते जिक्र होवे सरकार दा, जबान होवे तुहाडी ते ना होवे सरकार दा, दिल होवे तुहाडा ते मुहब्बत होवे सरकार दी, सीना होवे गुलाम दा ते तड़प होवे सरकार दे इश्क दे। इससे आगे और कोई मकाम नहीं। और किथे जाना जी? और मकाम है केड़ा? अल्लाह दे बंदे हो, तुसां जिंज दे भी हो, जेहो जे भी हो, माड़े हो, चंगे हो, काले हो, सफेद हो, लम्मे हो, छोटे हो, मोटे हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, पठान हो, कुछ भी हो, जेड़ा बंदा हजूर दे जिक्र च वाड़ा हुंदा है ना, पापियां दा भी पापी होवे, आन के बहंदा है तो उठन तो पहले उहदे गुनाह बख्श देते हक। ये पक्की गल है। इस महफिल में भी तरह तरह के लोग बैठे हुए हैं, सच्ची बतला रहा हूं आपको, और मेरी गुफ्तगू को बहुत कोई सही समझने वाला समझेगा। तरह तरह के लोग बैठे हैं, सादात की बरकत जारी हो सारी है। और हजूर का नामे नामी इसमें गरामी इतना कवी है, इतना कुव्वत वाला है, इतना अजीम अजमत वाला है कि बंदा आता है पापों में और जाता है मगफिरत के बोरे लेकर। क्या बात, क्या बात, क्या बात। इस गल से मैं कसम खाने वास्ते तैयार हाँ, कदे कोई मौलवी बाबा फतवा ना लाए। कोई मौलवी बाबा अगर फतवा, इस पर मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं कि जो महफिल अल्लाह और उसके रसूल के लिए जमाई जाए और सजाई जाए और बुलाई जाए और मोमिनीन मुसलमान बैठ जाएं, कितना ही कोई बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, आका करीम फरमाते हैं जब उस महफिल में वो आता है, नादाहुम मुनादिम मिनस समाए, आसमाना विचों एक फरिश्ता उच्ची आवाज विच अल्लाह दे अमर नाल ऐलान करता है, अनकुमु मगफूरन लकुम कद बुद्धिलत सय्यिआतुकुम हसनातिन। ओ मुबारक हो वो बैठे हो, खलोण तो पहले बख्श दिते गए हो, ते इतना वड्डा तुहाडे ते करम हो गया है कि जितने पाप थे रब ने सबको नेकियों से तब्दील कर दिया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, आर दिए न पार दिए, दो दिए न चार दिए। ये रहमत रब है किसके सबब? बोलो ना, ये रहमत रब है किसके सबब? बरब्बे जहां तुम्हारे लिए। कौन है इस रहमत का सबब? वही जो रहमतुल लिल आलमीन है, वही जो शफीउल मुज़निबीन है, वही जो इमामुल किबलतैन है, वही जो जद्दुल हसनैन है, वही जो इमामुल मुरसलीन है, वही जो सय्यदुन नबिय्यीन है, वही जो अल्लाह के अर्श पर कदम रखने वाले हैं, वही जिनके कंधे पर रब ने हाथ रखा है, वही जिनके हुजरे में रब मुतजल्ला हुआ है, वही जिनके नाम के सदके आदम की तौबा कबूल हुई है, वही जिन्होंने कदम रखा तो जो मस्जिद व तहूरा का ऐलान कर दिया गया, वही जिनके हाथों से 5 नहरें पानी की जारी हुई हैं, वही जिनकी उंगली का इशारा पाकर चांद का कलेजा फट जाता है, और वही कि जिनका इरादा पाने के बाद रब काबे को किबला बना दिया। क्या बात है मुर्शिद, क्या कौन है वो? कौन है? किसके सबब ये इनाम है? किसकी वजह से ये बरकत हैं? इसलिए मैंने तकरीर शुरू ही हजूर के नाम से कर दी। हजूर फरमाते हैं मेरे साथ का कोई नहीं, ये खुद फरमान है हजूर का, मेरे साथ का, बोलो मुंह से, मेरे साथ का जिदे जिदे दिल विच इश्क है हजूर दा, बोलो हजूर के फरमाते ने मेरे नाल दा, फिर दब के बोलो मेरे नाल दा।
अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला जलसा नासुम मिन असहाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंतज़िरूनहु क़ाला फ़ख़रजा हत्ता इज़ा दना मिनहुम सामिअहुम यतज़ाकरूना फ़समिअ हदीसहुम वक़ाला बादुहुम अजबन इन्नल्लाह अत्तख़ज़ मिन ख़ल्क़िही ख़लीला इत्तख़ज़ इब्राहीम ख़लीला वक़ाला आख़र माज़ा बिअअजब मिन कलाम मूसा कल्लमहु तकलीमा वक़ाला आख़र फ़ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुहु वक़ाला आख़र आदम मुस्तफ़ाहुल्लाह तआला क़ाला फ़ख़रज अलैहिम वसल्लम सुम्मा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद समेतु कलामकुम व अजबकुम अन्ना इब्राहीम खलीलुल्लाह व हुवा कज़ालिक व मूसा नजीहुल्लाह व हुवा कज़ालिक व ईसा रूहुल्लाह व हुवा कज़ालिक व ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुहु व हुवा कज़ालिक व आदम मुस्तफ़ाहुल्लाह तआला व हुवा कज़ालिक अला व अना हबीबुल्लाह नारा रिसालत ताजदारे कदम नबुव्वत ताजदारे कदम नबुव्वत अला व अना हबीबुल्लाह अला व अना हबीबुल्लाह वला फखरा वाना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा वला फखरा वाना अव्वलु शाफ़िईन व मुशफ़्फ़ा यौमल क़ियामा वला फखरा वाना अव्वलु मन युहर्रिकु इलल जन्ना व यफ्तहुल्लाहु ली व युदखिलुनीहा व माइया फुक़राउल मुमिनीन वला फखरा वाना अकरमुल अव्वलीन वला वला फखरा। ऊंचा बोल हक मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हाथ जाके हक मोहम्मद या मोहम्मद हक मोहम्मद या मोहम्मद हक मोहम्मद या मोहम्मद हक मोहम्मद या मोहम्मद हक मोहम्मद या मोहम्मद। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दुनिया ते आया कोई तेरी ना ये तो मैं हजूर दियां भी गल्लां करा मैं मौला अली दियां करा वो फजीलत ना बयान कर सकता सहाबा पाकों का जिक्र करा वो फजीलत बयान नहीं हो सकती पर याद रख लेना वो जितने भी फजीलत वाले हैं सब हजूर की वजह से। उच्चा बोलो कह देती वजह तो अहले बैत की फजीलत है किसकी वजह से मौलाना बोलो मुंह चुप गूंगे ना पड़ो किसकी वजह से। बीबी सलामुल्लाह अलैहा की फजीलत किसकी वजह से है और मौला अली की फजीलत किसकी वजह से है हसनैन करीमैन की फजीलत किसकी वजह से है सिद्दक़े सिद्दीक किसकी वजह से है अदालते उमर किसकी वजह से है सखावते उस्मान किसकी वजह से है बलाल किसके सबब काबे की छत पर चढ़ता है ओ बंदगाने खुदा इब्न ऐसी की मैयत मुबारक को उठाकर 70,000 फरिश्ते तबूक के मैदान में किसके सबब ले जाते हैं ओ बंदगाने खुदा 100 गज रस्सा ते सिरे ते गद आर दिए ना पार दिए गल सारी सरकार दिए फिर बोलो गल सारी दिए। दुनिया क्या का बात कोई खतीब हो वाह 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 क्या बात दुनिया का कोई मुफ्ती हो दुनिया का कोई शेखुल हदीस हो दुनिया का कोई पीर हो दुनिया का कोई दुर्वेश हो दुनिया का कोई वली हो अपनी गुफ्तगू जब करेगा जिस किसी मौजू पर भी तकरीर करा लो आप अहले बैत के मौजू पर तकरीर कराओ पता है गुफ्तगू कहां से शुरू होगी इधर मुझे देखना कहां से शुरू होगी अहले बैत की शान कहां से शुरू होगी काला रसूलुल्लाह उच्चा बोलो कितों शुरू हो सी ये तुहानू पता है अरबी च काला रसूलुल्लाह का मतलब की गल करनी है मौला अली दी पहले काला रसूलुल्लाह ये गल करनी है कि अली मौला है गल क्या करनी है अली मौला उच्चा बोलो हर मोमिन के मौला थे भी हैं भी रहेंगे भी जेड़ा मरदा है मरे जेड़ा सड़दा है सड़े अली नाल बुग़्ज़ रखे एवें तू नकमिया उथे तेरा हज होवे जिथे अली जमिया। नारा
मोहतशम मुअज्जम मुकर्रम हस्ती की बात करनी हो, पहले कहना पड़ेगा काला रसूलुल्लाह। आप कहेंगे सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लिए जन्नत के 8 दरवाजे तड़पते हैं, तो मैं कहूंगा तुम्हें किसने बतलाया? आप कहेंगे काला रसूलुल्लाह। आप कहेंगे सैयदा तैयबा तहरा हुजूर के जिगर का टुकड़ा है, मैं कहूंगा किसने बताया? आप कहेंगे काला रसूलुल्लाह। मैं कहूंगा, आप फरमाएंगे हसन और हुसैन पाक सलामुल्लाह अलैहिमा हुजूर के हजूरपुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मैं कहूंगा किसने कहा? आप कहेंगे काला रसूलुल्लाह। फिर आपने नमाज के मौजू पर तकरीर शुरू कर दी, नमाज पढ़िया करो 5 वक्त दी, तहज पढ़िया करो, मैं कहूंगा किसने कहा? आप कहेंगे काला रसूलुल्लाह। फिर आपने जिक्र की बात शुरू कर दी, मैं कहूंगा किसने कहा? आप कहेंगे काला रसूलुल्लाह। और अगर अल्लाह का नाम लेने का शौक है तो जरा लेके देखो, मैं सवाल करूंगा ये कौन है, तुम कहोगे अल्लाह, मैं कहूंगा वो कौन है, तुम कहोगे आसमान और जमीन का खालिक, मैं कहूंगा तुम्हें कैसे पता कि आसमान जमीन उसने बनाए हैं और वो अल्लाह है? तुम कहोगे मुल्ला चुप कर, काला रसूलुल्लाह। इसका मतलब ये है कि मशरक से चलोगे तब भी मुस्तफा मिलेंगे, मगरब में आओगे तब भी मुस्तफा। बोलो फिर नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हुजूर दे नाल दा कोई नहीं। अंबियाओं को नबूवत सिर्फ सरकार की वजह से मिली है, कान खोल के सुन ले। मैं नारा लगा देता हूं, आप एक ही मर्तबा बोले नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह। बस इतना बोले नाराए रिसालत। अच्छा तवज्जो जी, तवज्जो जी, मेरे कलेजे के टुकड़ों, बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही? इधर देखें, इधर तवज्जो करें, बात समझ में आ रही है? तो भाई गल सारी कह दिए, एक बार ऊंचा दब के बोलो कह दिए। ओ मेरी जान, तुम जो बात भी करोगे सरकार के बगैर बात कंप्लीट नहीं होगी। कोई बात भी की जाए सरकार के बगैर बात कंप्लीट, तो हजूर के बगैर कैसे बात कंप्लीट हो सकती है? हजूर फरमाते हैं मेरे नाल दा कोई नहीं, हजूर के फरमाते हैं मेरे नाल दा, हैंज करके बोलो हजूर दे नाल दा नबियां विच भी नहीं, नहीं थोड़े हाथ टुटे हुए, हैंज करके बोलो। लबैक कहले हो तुसां भी हैंज करो ना, आ तुहाडे वास्ते लोग उठ देन ते तुसां हजूर वास्ते नहीं। ताजदारे खत्मे नबूवत। अच्छा एक मिनट, खाली खत्मे नबूवत दे नां ते याद नहीं खड़ा करना, नारे रिसालत है भी। क्या बात, या रसूल अल्लाह। जाने 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 मन, बेशक बेशक पूरा हाथ करो, हाथ नेड़े करो, हाथ नेड़े करो, हाथ के नेड़े करो। सैयदों तो कुर्बान आपते, आप दियां जुतियां थे कुर्बान, जेड़ियां जुतियां लाइयां ने उन्हां ते कुर्बान। अच्छा जी, शाह और यादें साडे नाने दा नाम है, के फरमांदे? उच्चा बोलो। नाने दा नवासियां नूं चंगा लगदा है, तां ही वो खुश हो के जी गुनाह कीता है। तुसां बोलो जी, शाह जी कोई गुस्ताखी होवे तो माफ करना, मैनूं नहीं जी पता, आप सैयद हो, अल्लाह आपनूं सलामत रखे। अच्छा सुभान अल्लाह। हजूर दे पहले या फिर सारे बाबियां दे गुलाम, हजूर दे पहले या फिर सारे बाबियां दे। बाबा खादम ते बाबा खादम है, कदे रेड़ी ते बेचने वाला गंडेरियां, हजूर का नाम लेगा हम उसके भी गुलाम हैं, क्योंकि गल सारी सरकार दिए। फिर बोलो गल सारी सरकार दिए, ना आर दिए ना पार दिए, गल सारी सरकार दिए। किबलाए मन जाने मन, किबला व काबा, गल सरकार दिए। सरकार का जो नाम लेवेगा हमारा वो इमाम है। बाबा जी लेंगे हमारे क्या है? उच्चा बोलो क्या है? अल्लाह की कसम, इस गांव का अगर कोई इमाम नाम लेगा वो हमारा। हजूर की बात हजूर की है, ये समझो, इससे आगे पीछे ना हटना। अहले बैत की भी इज्जत हजूर की वजह से है। किसकी वजह से है? मौला अली का एक और भाई है जिसका नाम तालिब है, और वो काफिर होकर मरा और बदर की जंग में मरा। किबला ओदा ना तो कोई नहीं लेंदा, ना कोई हजरत, ना रजी अल्लाह तआला। तो मौला का नाम लिया जाए तो मौला, मुर्दे भी उठ खलोंदे। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी।
कोई नहीं लेता जो आपका भाई है, इसलिए आपके अबू जान को अबू तालिब कहते हैं ना। तालिब बड़ा भाई है। मौला मुर्तजा पाक का बदर के मैदान में लड़ते हुए मारा गया, नाम कोई नहीं लेता, क्योंकि मुकाबले में मुस्तफा के आया, मुस्तफा के मुकाबले में आया, खत्म। अलीउल मुर्तजा मुस्तफा के मुकाबले में नहीं आए। अलीउल मुर्तजा ने आंखें तब खोली जब चेहरा मुस्तफा सामने आया। अलीउल मुर्तजा ने आंखें तब खोली, आपकी विलादत हुई, अब्बा आए तो नहीं खोली, अम्मा आई तो नहीं खोली, फुफ्फू आई तो नहीं खोली, रिश्तेदार आए तो नहीं खोली, और जब सरकार आए तो अलीउल मुर्तजा ने आंखें खोलकर गोया ये ऐलान किया, हो हम आए यहां तुम्हारे लिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। अब बताएं मुझे, गल सारी के दिए सरकार? नहीं है, शेर बन के बोलना है, गल के दिए ना, आर दिए ना पार दिए, गल सारी। फिर बोलो गल सारी। जे शक जे तो फिर मैं हदीस पढ़न लगा, हुण 1 मिनट में निकल जासी सारा। अन अब्दुर रहमान इब्ने अबी लैला। उलमाए मिल्लत इस्लामिया जरा तवज्जो फरमाए। अन अब्दुर रहमान इब्ने अबी लैला काला काना अबू लैला यसीरो मा अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अब्दुर रहमान बिन अबी लैला फरमाते हैं कि मेरे अब्बू जान हजरत मौला अली के साथ सफर करते थे और बड़े गहरे यार भी थे। हुआ ये कि हजरत अब्बू जान हजरत अली के साथ सफर कर रहे थे और मौला मुर्तजा का आलम क्या था कि आप काना यलबसो सियाब शिताए सियाब सैफे फिश शिताए वा सियाब शिताए फिश सैफ। हजरत अली गर्मियों में मोटे कपड़े पहनते और सर्दियों में भारी तहमद बदी हुई होंगी। तहमद मौला मुर्तजा ने उत्ते चादर कमीज भी नहीं, पतली सर्दियों में, तो गर्मियों में मोटे कपड़े। तो काला कुलना लो साल तो हूं, मेरे नाल और भी संगी सन अब्दुर रहमान कहते हैं, तो असा आख्या काश के मौला अली को यह गल पूछी जाए, लेकिन हिम्मत नहीं पई साडी। तो असा अब्बा जान नू आख्या, अबू लैला नू असा आख्या भी तुसा मेहरबानी फरमाओ कि पूछो यारो यदी वजह की है। लोग गर्मियों में पतले कपड़े पाते तो सर्दियों में मोटे, तुसा करते हो उल्ट, सर्दियों में पाते हो पतले तो गर्मियों में मोटे, यदी वजह क्या है? काला अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला मुर्तजा ने फरमाया मैं तुम्हें बताता हूं, इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बआसा इलैया, हजूर अलैहिस्सलाम ने मेरे पास एक बंदा भेजा, एक शख्स भेजा बुलाने के लिए। वाना अरमदुल ऐन यौम खैबरा, और मुझे अशोबे चशम थी, आंखें मेरी मुतगय्यर थी, खराब ना आखना, ये दिमाग में रखना, ईमान तो छुट्टी हो जाएगी। और लफ्ज भी ना बोलना जिस लफ्ज में बेअदबी होवे, दिमाग में रखना, वो लफ्ज भी ना बोलना। एबाज बंदे जड़े ना या खतीब या मौलवी कर्मा वाले, अल्लाह उन्होंने भी रहम फरमाए, तकरीर करते करते कहते हैं मौला अली का कद छोटा था, खबरदार ये बोलो छोटा, वो जिसे ठोकर मारे वो छोटा नहीं रहता। वाह वाह वाह, क्या बात। बिल्कुल ये खबरदार, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, लफ्ज भी सोच सोच कर बोलने चाहिए। बच्चियों बड़ियां बारगावां ने, बड़ियां बारगावां, मेरे कलेजे के टुकड़ों आप फरमाते हैं हजूर ने बंदा भेजा मुझे बुलाने के लिए, मेरी अखा मुतगय्यर सन, अशोबे चशम सी, तो हजूर ने जो बंदा भेजा तो मैं टुर गया। काला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, आप इरशाद फरमाते हैं मुझे जब हजूर की बरगाह में पेश किया गया तो कुल तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अरमदुल ऐन, मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरी आँखां मुतगय्यर ने,
फताफला फी यही हजूर ने अपना थुक मुबारक लुआब मुबारक मेरिया अखां विच लाया, मेरिया अखां विच लाया। फिर उसके बाद हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अज़हिब अनहुल हर्रा वल बर्दा, या अल्लाह अली से सर्दी भी दूर कर दे और गर्मी भी दूर कर दे। फरमाया वमा वजदतु बर्दन वला हर्रन बाद यौमाइज़िन, फरमाया मुझसे पूछते हो कि सर्दियों में सर्दी क्यों नहीं लगती, गर्मियों में गर्मी क्यों नहीं लगती, ये अली के जिस्म का मामला नहीं, गल सारी सरकार की है। क्या बात, वाह, और बोलो गल सारी सरकार दिए। मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, आपको हजूर पर पका होना पड़ेगा। हजूर पर पका उम्मत एक कभी भी नहीं हो सकेगी, टुकड़ों में तब्दील रहेगी जब तक आपने हजूर को अपना अरफे आखिर नहीं माना। हम क्यों लड़ रहे हैं, टुकड़े क्यों है अहले सुन्नत में, टुकड़े हैं क्यों, अहले सुन्नत में टुकड़े हैं, बताएं मुझे, फैसला करें यहां भी क्यों टुकड़े हैं। हम हजूर को एक मान ले, सारे अपनी अनाज पर छुरी फेर दें, हम नफ्स को ला की तलवार से काट दें, अपनी एक दूसरे की गलतियां माफ कर दें, एक दूसरे की खताएं माफ कर दें। और कोई कीड़ा है बच्चा, आराम से निकाल दें उसको, आराम से तसल्ली से, कोई नहीं, खैर उसी दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद। जब तक आप हजूर की जात पर मुज्तमे नहीं होंगे, तवज्जो रहे, हजूर की जात पर हमें जमा होना है, हमें हजूर पाक से अनमिट मोहब्बत करनी है, हमें हजूर से इश्क करना है। और जब आप हजूर से इश्क करने में कामयाब हो गए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप आपस में कटेंगे नहीं, आप आपस में बटेंगे नहीं। पता है फिर क्या होगा, आप भी मेरे हजूर के गुलाम हैं, आप भी मेरे हजूर के गुलाम हैं, आप भी मेरे हजूर के गुलाम हैं। हजूर फिर जमात नहीं देखी जाएगी, हजूर देखे जाएंगे। ये दिमाग में रख लो। अब मैं शाह जी हजूर के यहाँ मुरीदीन है, अगर मैं आखा नहीं जी थोड़ा मुरीद है मेरा नहीं, तो लानत हो ऐसे नजरिए कि ये आपका मुरीद है ये मेरा नहीं। ओ भाई, मुरीद किसी का भी हो, उम्मती मुस्तफा का है। एहतियात रख क्या खो, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जब तक हम इस नजरिए पर नहीं आएंगे हमारा बेड़ा पार हो सकता। ऊंचा बोलो, फिर बोलो। मैनू तो जिन्हें सगियां गालां कड़ियां उलमावां विचों, गालां जिन्हें कड़ी, उन्हां वास्ते भी मैं कहना वा, अगर वो तुम्हें हजूर की बात बताएं, मैंने अपने मुरीदीन से, ये जो बैठे हुए बीच में, इनसे पूछे कल कुरान पर हाथ रखा है। शाह जी असा तो ऐसे नजरिए दे बंदे, हाँ मेरे कलेजे दे टुकड़े हो तो अखा दे तारे हो तो मेरे सिर दे ताजो, इन सब को कसम उठवाएं। मैंने इनसे कहा सुनो, अगर कोई हमें गाली दे, हमें काफिर तक कहे, जिंदीक तक कहे, कज्जाब तक कहे, छोड़ दो, उसकी बात सुनो जब वो सरकार की शान बयान करे, जब वो सरकार का नाम ले उसकी बात सुनो। इसलिए कि मैवर मैं नहीं हूं, मैवर मकीने गुंबदे खतरा है। हक हक गल समझ आइए कि कोई नहीं आई। क्या बात, हुण मैं आखने जी नहीं जी मैनू होनेगा नहीं किया, ओ मैनू जो भी किया छड्ड दियो, साडे आपस में छोटे मोटी बातें होती रहेंगी। हम हैं हजूर के, हम किसके हैं? और सुन लो कान खोल के, क़यामत के दिन ये पीर फकीर मौलवी, मैं वाबी नहीं हूं, बड़ा कट्टर बरेलवी हूं, अबरल हूं बहमदिल्ला, नाम से ही फकीर के बदबख्त भागते हैं, बदमज़हब। मैं शाह जी के घुटनों पर, कदमों पर हाथ रख के कहने लगा हूं, ये सारे मौलवी भाई, मुफ्ती भाई, शेखुल हदीस भाई, क़यामत में एक ऐसा वक्त आएगा, ये तो ये ना अंबिया भी सामने नहीं आएंगे, अंबिया भी सामने नहीं आएंगे अल्लाह के। आप बात क्या करते हो? सरकार करीम के सिवा। मुस्लिम शरीफ की इबारत पढ़ने लगा हूं, हजूर फरमाते हैं सारी कायनात के लोग आदम पाक के पास जाकर कहेंगे अंता अबुल बशर, आप अब्बू वो सारी इंसानों के, वो कहेंगे नाम। फिर कहेंगे खलक़ल्लाहु तआला बियदिही, आप वो हो जिसको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, वो कहेंगे हाँ।
तो कहेंगे इश्वलना इला रब्बिक, अब जाए ना, आप हमारे अब्बू हैं, आप हमारे अब्बू हैं, जाएं, अब्बू हैं, जाएं और जाकर बात करें। किससे? अल्लाह से। और कहेंगे, बैठे रहना, कहेंगे अमा तरा इला मा नहनु फीहे, आप हमारी हालत देखें, पसीना यहां से बह रहा होगा, हमारी हालत देखें, तो मेहरबानी करें, जाएं और बात करें अल्लाह से। हजरत आदम फरमाएंगे नहीं, इज़हबू इला गैरि, किसी और को जाओ, मैं नहीं जाता, जे मैं जावा तुहाडी गल कर दिया, अल्लाह अगू मैनू यही पूछ लवे, तेनू जे कहा सी वला तकरबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, आप और आपकी बीवी दरख्त के नजदीक ना जाए, और मैं चला गया, वो आपकी सिफारिश करने जाऊं, वहां दूसरा मामला हो जाए, नहीं, जाओ तुम नूह अलैहिस्सलाम की तरफ। हजूर फरमाते हैं फया तू ना इला नूहिन, तुम सारे के सारे फिर नूह के पास आ जाओगे अलैहिस्सलाम, और कहोगे अंता नबीयुल्लाह है, तुम अल्लाह दे नबी हो। हजूर गौर फरमाओ, हजूर मेरा दर्द समझो, हजूर मेरा दर्द सारे समझो, सारे जेड़े स्टेज पे बैठे हो तो जेड़ा सामने बैठे हो, पावे हमसे मिलो भी नहीं पर हमारा दर्द समझो। मैं तुम्हें सरकार के कदमों में गिराने चाहता हूं, मैं तुम्हारे दिलों में रसूल पाक का इश्क रखना चाहता हूं, मैं आपके हाथों में दामने मुस्तफा देना चाहता हूं। इन सैयदों के साथ लगकर या रसूल अल्लाह कहते हुए मुस्तफा के कदमों तक पहुंच जाओ। लब्बैक लब्बैक, बोलो जोर से, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक। फिर सुने मेरे कलेजे के टुकड़ों, ये इबारत फिर सुनने, अगर ये मुस्लिम शरीफ के कलेमात ना हो तो मेरी गर्दन काट दे, मेरा खून माफ है, और अगर ये बात है फिर नाते सारे बाद में, सरकार पहले। इंज बोलो जने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। शाहजी हजूर गरीब नवाज एक बहुत बड़ा नाम है, हजरत सैयदना व मौलाना सैयदना व मौलाना मुहय्युद्दीन इब्ने अरबी। केड़ा केड़ा जना जानदा है? हुण अर्तुगरुल वाले सारे जान गए, ऐ शाहजी अर्तुगरुल जिन्हां तक है सारे नूं पता है, हालांकि वो उलमाओं को पता है ज्यादा। इब्ने अरबी कौन है? हजूर गोश्त पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु के अताई बेटे, हमारे मुर्शिदों में आप फरमाते हैं एक बंदा था जो मेरे पीर साहब का मुखालिफ था। ऐ शाहजी सुने, एक बंदा सी जिहड़ा मेरे पीर दा मुखालिफ सी, एक जिस जने ने गल लिखी जी ओदा नाम जे मेर अली शाह, ताजदारे गोलड़ा, सैयदुस सादात, फखरुस सादात, ऐसा सैयद कि जिसने कहा है मेरे अली है हुब्बे नबी। मेरे कलेजे के टुकड़ों, आप फरमाते हैं हज़रत सैयदना व मौलाना मुहय्युद्दीन इब्ने अरबी, उनके पीर के साथ एक बंदे को थोड़ी सी मुखालफत हो गई। किसके साथ? सुन पुत्रा हसन, पीर के साथ मुखालफत हुई। आप फरमाते हैं मैं उस दिन हाथ में लाना छड़ देता। ये गल सुननी दिल ना ले, ता मैं चुप होया। फरमाया मैंने उसे हाथ मिलाना छोड़ दिया, राती ख्वाब विच सरकार आ गए। नबी पाक फरमाया इनू मिलना क्यों छड़े आई? ये सच्चियां ते खरियां गल्लां ने शाह जी, बड़ियां कौड़ियां। चरैता करैता कड़वा होता है तो बैकड़ बड़ा कड़वा होता है, पर खुरक पई हुई होवे ते यही काम करदा है। ये ज़हन च रखना, है बड़ी कौड़ी गल जे मेरी। आप फरमांदे ने सरकार करीम राती ख्वाब विच आए ते सरकार मैनू तक के फरमाया इब्ने अरबी ओदे नाल हथ क्यों ना मिलांदा है? मैं आख्या मेरे पीर दा मुखालिफ है, तो सरकार मेरे तक के फरमाया मेरा भी मुखालिफ है। तो मैं आख्या आप दा मुखालिफ तो नहीं, तो फरमाया इब्ने अरबी अकीदा सीधा रख, पुठा ना रख, खुदा का महबूबे मुतलक तेरा पीर नहीं, ने मोहम्मद। ओ बोलो गल सारी सरकार दिए, गल सारी सरकार दिए। ये नीयत तुसां जब तक ना रखोगे मेरे कलेजे दे टुकड़ो साईं कौन? अच्छा, हजरत नूह पाक फरमाएंगे जनाब एक लफ्ज फरमान के जी पंजे नबी, नूह पाक को जाना है, फिर इब्राहिम पाक को जाना है, फिर मूसा पाक को जाना है, फिर ईसा पाक। जरा मुंडो छुंडो गिनो। हजरत आदम पाक एक, नूह पाक दो,
ते इब्राहिम पाक 3 ते मूसा पाक ते ईसा पाक अलैहिमुस्सलाम सारियां ते सलाम हो गए। ये पंजे मेरे आका मौला शाह जी और शाह जी और शाह जी हजूर गरीब नवाज मेरे किबला व काबा और बाकी सारे भरावो, ये पंजे उलुल अज़म नबी हैं। क्या है? हजूर फरमाते हैं कि 5 नबी सारिया नबियां दे अफसर ने। 5 नबी सारिया नबियां दे कौन कौन? आदम पाक ते नूह पाक ते इब्राहिम पाक ते मूसा पाक ते ईसा पाक। फरमाते हैं वह आना सैयदुहुम, वो 5 सारिया नबियां विचों अफजल ने, तो उन्हां सारिया तो अफजल मैं मुहम्मद आ। बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। अच्छा लब्बैक थोड़ा थोड़ा बस थोड़ा थोड़ा नाल नाल लब्बैक दा भी नारा चलता रहे, सारे नारे चलते रहे, थोड़े थोड़े नाल नाल गल चलती रहे। अच्छा जी हजूर ये पंजे उलुल अज़म जड़े नबी ने एक जुमला कहेंगे, काश कि अल्लाह पाक अपने महबूब करीम के सदके ये जुमला जो अंबिया कहेंगे वो आपके दिलों में उतर जाए। काश 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 आपको ये बात समझ आ जाए, काश, वगरना बड़े बुरे फंसेंगे हम। आफतों में फंस गए तेरा सहारा छोड़कर, आफतों में फंस गए तेरा सहारा छोड़कर, बच्चियों कलेजे दे टुकड़े हो तो अखा दे उतारे हो। ये जुमला सुनना, ये पंजे नबी बयक जुबान एक बात करेंगे, इन्ना रब्बी उनको कहेंगे, किन को? जेड़े अगे आए हुए भाई साड़ी मेहरबानी फरमाओ सिफारिश करो। वो फरमाएंगे इन्ना रब्बी कद गादिबा अल यौम गदबन लम यगदब कबलहु मिसलहु वलई यगदब बादहु मिसलहु। ओ एंड अंबिया सारे कहेंगे गल सुनो, आज अल्लाह इतने गुस्से में, इन्ना रब्बी कद गादिबा अल यौम, आज रब इतना गजबनाक है, गुस्से में है, जलाल में है, बंदों की बदअमालियों से नाराज है, बंदों की बदकिरदारियों से नाराज है, जलाल में है, गुस्से में है, और इतना गुस्से में है लम यगदब कबलहु मिसलहु, आज से पहले ऐसा गुस्सा देखा नहीं। वलई यगदब बादहु मिसलहु, आज के बाद अल्लाह इतना गुस्से नाक होगा नहीं। लिहाजा जाओ, नबी पाक फरमाते हैं ईसा पाक के पास तुम सब आकर कहोगे हमारी हालत को देखो, गुस्सा तो रब को है तभी तो हमारा ये हाल है, जलाल में भी है, क्या कोई हल है? क्या कोई हल है? इस तकलीफ से छुटकारे का हल है? फ़अशारा ईसा इब्न मरियम इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ईसा इशारा फरमाएंगे मुस्तफा की तरफ और पूरे आले माशरे को कहेंगे हाँ आओ मैं तुम्हें हाल बताता हूं, अगर अल्लाह के गुस्से को आज ठंडा करना चाहते हो तो एक ही हस्ती है जिसके चेहरे को देखकर अल्लाह का गुस्सा रहमत में तब्दील हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई 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 तवज्जो, भाई तवज्जो, तवज्जो मेरे कलेजे के टुकड़ों। अब मुझे बताओ, फिर हजूर फरमाते हैं फिर मैं सजदे में सर रखूंगा, फिर मैं सजदे में क्या रखूंगा? बोलो 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 बोलो। फिर मैं सजदे में सर रखूंगा और फिर मेरा रब फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर नबी पाक से फरमाएंगे अल्लाह पाक उठो सिर चुक लो। अच्छा पहले तो ये है कि इन्ना रब्बी कद गादिब अल यौम, जरा नोट करे मैं जी गल करन लगा जागे है। पहले हालत यह है कि अल्लाह जलाल में है, अल्लाह गुस्से में, अल्लाह के सामने कोई नबी नहीं आ रहा, नबी तो नबी उलुल अज़म नबी नहीं आ रहे। और जब सरकार जुल्फों में बिखेर कर, जुल्फां बखेर के नांगा सर करके सजदे में सिर रख सन, तो उदों अल्लाह ने फरमाना सिर उत्ते चुको। जदों साइयां सिर उत्ते चुकना है अल्लाह का सारा गुस्सा रहमत में तब्दील।
जरा जोर से बोलो नाराए रिसालत। तवज्जो से सुनना, तवज्जो से सुनना। शाह जी सारा गुस्सा अल्लाह का रहमत में ए जिवें तुसा जूं ही किया ना भी साडे नाना एकदम मैनू अंदरों करंट लगा, कसम खुदा दी। तुसा जैसे ही ये लफ्ज कहे ना एकदम रिवर्स गिर लाया, रिवर्स। क्योंकि तुहाडा जुमला बड़ा हिला देने वाला सी। हमारे नाना मुझे फौरन पता लग गया आप सैयद है, और सैयद भावें जुत्ती भी ला के मार देवे ना तो वो खुशनसीबी है अगले दी जिन्हों मारी। कोई गल समझ आई है कि कोई नहीं है, हैं? हाँ, वगरना मैं कोई और बात करने लगा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी ने ये लफ्ज फरमाए, एकदम रहमत विच कहानी आ गई। अल्लाह सुभान। बेशक बेशक बेशक। हुण तुसां जो भी आखो शाह जी सब ठीक है, हुण सब ठीक है। ये पहले गल और हुण जो आखो सब ठीक है। तो मेरे कलेजे के टुकड़ों वो नहीं, मैं वो इस वास्ते में अर्ज की थी भाई बेशक ये तो तुहाडी मोहब्बत है, तो मेरी तुहाडियां जुत्तियां दे थले लगन वाली मिट्टी उत्ते जान कुर्बान। और अल्लाह बाबा जी नूं भी अज़मतां अता फरमाए और उन्होंने भी सेहतां अता फरमाए। अच्छा लो जी, सिर्फ खाली मेरा ए थोड़ा जाना सुक्रियू सरकार वाले पासे ना फिरया हुआ है। मैं आदा बस बस इन्हें जाना इन्हें माना, बस साईं 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 साईं। अच्छा हुण सुनो शाह जी, जदों रहमत तब्दील हो रहमत विच हो जाएगा गुस्सा अल्लाह पाक दा, पहले हालत वेखो कि इतना जलाल इतना गुस्सा कि नबी सामने नहीं आते। तो शाह जी हुण देखना जदों सरकार ने सिर थले रखना जुल्फां खुलनियां, जुल्फां खुल जानियां, जुल्फां मुबारकां खुल जानियां। अल्लाह पाक फरमाएगा उठो महबूब जी। ये उससे वाले लफ्ज ने, ये जलाल है। महबूब उठो तो सही, तो महबूब उठ सन। महबूब जी फरमाओ अज तुहाडी सुननी, मंगो अज तमानी देना है, बख्शवाओ तो सही, तुहाडे कहण ते सब नूं बख्श देना। नाराए रिसालत। उस दिन मालूम होगा नाराए रिसालत लगाने वालों कि तुम कितने खुशबख्त थे कि हाथ तुम्हारे हजूर के नाम पे उठते थे। उस दिन मालूम होगा कि हमारी लबों पर जो हजूर का नाम जारी हो गया था दुनिया में, वो हमारी तकदीर की बुलंदी थी। लो आगे चलो, लो आगे चलो। जब रहमत में बदल जाएगा ना गुस्सा, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तवज्जो मेरे वाले पासे करे है, इत्थे तक सी मुस्लिम शरीफ दी हदीस। हुण अगे सुनाण लगा दूजी। हजूर पर नूर फरमाते हैं फिर आम मगफरत शुरू होगी, फिर नेकियां बदियां तुलियां शुरू हो जाएंगियां। हजूर फरमाते हैं तरकड़ी उते ना मेरे एक गुलाम दी नेकियां ते बदियां तोलियां जाणगियां, वो दोवें बराबर हो जाणगियां, नेकियां भी ते बदियां भी। मसलन अद्धा अद्धा किलो करो तो बराबर हो जाता है ना काम, तो किलो नाल किलो तो 5 किलो नाल 5 किलो। हजूर फरमाते हैं उधर नेकियां तो इधर बदियां तो बराबर, ना कोई नेकी ज्यादा तो ना कोई। तो फरिश्ते कहेंगे ना जनती ना दोज़खी, ना जनती ना दोज़खी। मसला हुण देखे हजूर दी सजदे तो बाद दे मामले। फरिश्ते कहेंगे ना जनती ना दोज़खी। जदों फरिश्ते कहेंगे तो दूसरा फरिश्ता कहेगा इनू अल्लाह को लै जाते हैं, फिर अल्लाह पाक ही हल करेगा इहदा। हुण ना तो नेकियां ने, अल्लाह पाक ही फैसला फरमाएगा। वो फरिश्ते फड़ के उन्होंने अल्लाह की बरगाह ले आएंगे। हक ताला सुभान फरमाएगा मसला क्या है, हालांकि अल्लाह को सारा पता है, अल्लाह पाक सब जानता है। अल्लाह पाक फरमाएगा क्या बात है, या अल्लाह नेकियां बदियां बराबर। फरिश्तों से अल्लाह पाक फरमाएगा तुम जाओ औरों की तोलो, इसको मेरे हवाले करो। अब वो लौट के वापस चले जाएंगे और अल्लाह पाक इससे फरमाएगा हाँ भाई क्या मसला है, या अल्लाह नेकियां बदियां बराबर हो गई। अल्लाह पाक फरमाएगा तुझे मैं बख्श दूंगा, बस एक नेकी ले आओ, एक। अब वो पूरे मैदान माशर में फिरेगा, बंदे तक तक के नसणगे। एक मलंग जा शाह जी ना उथे मिलेगा उन्होंने, दुर्वेश जा। वो कहेगा क्यों मारा मारा फिरता है, वो कहेगा नेकी ढूंढ रहा हूँ, नेकी नहीं कोई दे रहा। वो कहेगा यार
तू मेरे आका दा गुलाम है। आहा, क्या बात, ए गल गौर नाल सुननी है। वाह वाह, वो कहेगा तू मेरे आका दा गुलाम है, वो कहेगा हाँ, वो कहेगा यार गल है कि मैं भी सरकार दा गुलाम है पर बड़े ही पाप कीते ने, बड़े ही गुनाहगार हाँ, बड़ा ही गुनाहगार, मेरे को एक ही नेकी सी तो मेरे बारे में हुक्म हो गया इनू लै जाओ दोज़ख च, तो मैं एक नेकी के करनी दोज़ख च जा, तेनू जे एक चाहिए है, तेरा तो काम सर जाता है। वाह वाह वाह, तो तू एक नेकी लै तो मैनू छड़ तू लै, तू है तो मेरे आका दा है ना, ऐ जे हजूर गल है मेरे, तो नेकी वो देगा उसको, तो वो बंदा नेकी लेकर हजूर पाक फरमाते हैं अल्लाह के पास, जैसे अल्लाह की शान होगी, जहां चाहेगा अल्लाह जलवागरी फरमाएगा, जिस हाल में चाहेगा फरमाएगा। अल्लाह पाक उसको पूछेगा हाँ ले आयो नेकी, जी ले आए, या अल्लाह हुण तो नेकी हो गई तो हुण तो मैनू जन्नत च दे दो जगह, हाँ तेरी मगफरत का ऐलान बाद में करेंगे, पहले ये बता दी किसने, लैके कितों आया, वो कैसी, या अल्लाह इत्थे एक मिलिया सी अपना ही हजूर पाक दा मुस्तफवी मुहम्मदी, जा उन्होंने फड़ के लिया, वो जब पकड़ के लेकर अल्लाह की बरगाह में हजूर फरमाते हैं लाएगा बंदे को, अल्लाह पाक फरमाएगा वो तू दिती नेकी है ना, वो कहेगा जी, अल्लाह पाक फरमाएगा एक गल तो दस, तू सखी वड्डा है या मैं, सखी तुम बड़े हो या मैं, शाह जी हजूर, वो कहेगा या अल्लाह सखी तो तू ही है, अंता अजवदुल अजवदी, आप सखियों में बड़े सखी हो। अल्लाह पाक फरमाएगा जा फिर सदके महबूब दे, दोवां नूं बख्शिया, फड़ बांह दी जन्नत च टुर गया। भाई पहले हक ताला सुब्हानहू जल्ला वाला इतने गजब पर है, और जब मुस्तफा करीम का सरे अकदस उठेगा फिर रहमत ये होगी, जिसके पास एक नेकी है वो भी जन्नत में जा रहा है, तो जिसके पास कम है वो भी जन्नत में जा रहा है। क्या बात है, आला हजरत बरेलवी का शेर पढ़ लेने दो मुझे, ये रहमत रब है किसके सबब, ये रहमत रब है किसके सबब, पर रब्बे जहां तुम्हारे लिए, ओ मेरे कलेजे के टुकड़ों, ये सारा करम सदका मुस्तफा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये वो हदीस थी जो मैंने आपकी खिदमत में हजूर की शान के मुताबिक सुनाई। एक बात मुझे और कर लेने दो, हजूर की मोहब्बत के बगैर कोई चारा, फिर बोलो कोई चारा, और इसके बाद हजूर की मोहब्बत मिलती कैसे है। हजूर ने फरमाया जिसके दिल में मेरी हाल का बुग़्ज़ हो वो मेरे करीब नहीं आ सकता। एक कान खोल के सारे सुन लो। साइया फरमाया नमाजी होवे, रोजेदार होवे, हाजी होवे, परहेजगार होवे, मेरे बच्चियां विचों किसी एक बच्चे नाल बुग़्ज़ करे, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। जहन्नम के कुत्तों में से वो कुत्ता होता है। और 1443वीं हिजरी है, फितनों का ज़माना है। आज कोई कुत्ता भौंकता है तो वो अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता है, और कोई कुत्ता भौंकता है सिद्दीक़ अकबर की शान में गुस्ताखी करता है। आप दिमाग में रख लो, हैं मैं वो मरकज सरकार, मगर सरकार तक पहुंचने के लिए हमें उन सब से मोहब्बत करनी पड़ेगी जिनसे सरकार मोहब्बत करते हैं। गल समझ आती भी है नहीं? अहले बैत वो हैं कि जिनकी मोहब्बत के बगैर बेड़ा पार हो सकता। हजूर ने फरमाया अहले बैत के लिए, हसनैन करीमैन के लिए, जिस बंदे दे दिमाग ते वट पैंदे ना अहले बैत दा नाम सुन के वो सुने। हसन पाक और हुसैन पाक की सलामुल्लाह अलैहिमा की तारीफ करना सुन्नत मुस्तफ़ा है। एक बारी फिर जुमला सुनो, हसनैन की तारीफ करना सुन्नते, इन्हों जन्नती जवाना दा सरदार आखना सुन्नते,
इन्हों मोढ़े ते चुक के इन्हों की अजमत का ऐलान सरकार ने करके ये पैगाम उम्मत तक पहुंचाया है। हजरत उमरे फारूक फरमाते मैनू पै गया काम के पै गया, मैं आया हजूर दे तेरे अकदस ते बाहरों मैं आस्ता जे दस्तक दी, हजूर इजाजत है, अंदरों आवाज आई लंघा। आवाज के आई? हाँ तो दुश्मनों नहीं कहा जाता लंघा, सजना कहा जाता लंघा, ये भी जहन च रखना। अंदरों आवाज आई लंघा, आप फरमाते मैं अंदर टुर गया, अंदर में अजब हाल तकिया सरकार है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। गल समझ आती भी है, मैनू तको जे तको तक सकते हो तो तक लो है जी सरकार। तुम क्या समझ रहे हो कोई नमाज में? ना ना है जी हाथ दोवें अगे ते जो है गोडियां ते हजूर खलोते हुए हाथ हैं जी ते कंध उते हुसैन। अल्लाह अकबर। क्या बात क्या बात, क्या खूबसूरत अंदाज हुजूर, वाह वाह। कंध उते इमाम हुसैन पाक, इमाम इमाम हाँ जी जी, वो 10 साल के भी इमाम जी, वो एक दिन के भी इमाम जी जी जी, वो जमदियां दे इमाम जी जी। जिस टाइम दुनिया से जलवागर होए मौला मुर्तजा पाक ने ना रखा हर्ब, हजूर ने फरमाया के रखे ही ना आखे हर्ब, फरमाया अल्लाह फरमांदा है हसन। दूसरे साहबजादे जलवागर हुए, मौला मुर्तजा पाक ने अर्ज की ना रखे इन्हां दा हर्ब, फरमाया जंग नाल तेनू बहुत मोहब्बत है प्यारे अली, मेरा रब फरमा रहा है हुसैन। नारे हैदरी, करबला का शाह हुसैन, या हुसैन या हुसैन, हाथ उठा के करबला का शाह हुसैन, या हुसैन या हुसैन, करबला का शाह हुसैन, या हुसैन या हुसैन। लो मेरे कलेजे दे टुकड़े कान खोल के सुन लो। आज बंदे गल्लां कर देन, टके टके दे बंदे गल्लां कर देन। मैं ज्यादा नफरत वाली तकरीर करना नहीं चाहता हूँ और सख्त नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कलेजा फटता है ये बातें सुनकर। इमाम हुसैन मेरे वो बच्चे हो तो मेरे कलेजे दे टुकड़े हो, एक्सेप्शनल केस है अहले बैत का, बिल्कुल मुनफरद केस है अहले बैत का। अगर ये हल्के नफूसे कुदसिया होती ना इनकी हल्की, तो इनके आने पर 63 साल की उम्र में सिद्दीक अकबर मिंबर से उठते नहीं। 11 साल की उम्र है इमाम हसन, उस हसन पाक दी, ते हजरत अबू बकर सिद्दीक उठ के तो दौड़ ला के सामने जावन, युकरे मोहू व युअज़्ज़े मोहू व युबज्जे लोहू व युजल्ले लोहू व युअज़्ज़े मोहू। इन्हें एक एक सीगे दा तर्जमा में करा सवेर हो जाए। ताजीम करते, तकरीम करते और दौड़ के आगे जाके हैंज जाके बह जाते हैंज हुसैन पाक अगे हैंज, इधर तको मेरे इधर वेखो हैंज बहते, हैंज दूआं गालां नूं पकड़ के हैंज कर दे, फिर मत्थे नूं चुम के आदे ओ सोहणिया तेरे ते मेरी मां भी कुर्बान, मेरा प्यो भी कुर्बान। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही? तो वो सिद्दीकी कैसे हो सकता है ओए जो हुसैन पर मां बाप कुर्बान ना करे। हजरत शाह साहब की बिला पर मेरी जान कुर्बान। शाह साहब अगर एक काम करे तो मुरीद के लिए तो लाजम है करना। समझ आइए कि नहीं आई? तो मेरे कलेजे के टुकड़ों सहाबा का अंदाज देखो। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मुरादे मुस्तफा हैं। सैयदना उमर फारूक खलीफा दोम सुसरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रजी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते हैं जदों मैं अंदर वड़िया तकिया हजूर हैंज उत्ते इमाम हुसैन चढ़े हुए कंड उत्ते ते दुआं जुल्फां दुआं पासों फड़ियां। हुण जुमले जेड़े ने ना अगले हदीस दे जरा सुनियो, तुसें सुनी लख बारी हो सी हदीस, पर मेरे कलेजे के टुकड़ों इश्क के दर्दमंद का अंदाजे कलाम कुछ और है। हजरत फरमाते हैं उमर फारूक रजी अल्लाह ताला नो, फिर मैंने देखा और हैरान हो गया मैं मंजर देखकर।
हजरत इमाम हुसैन जुल्फां खिंचते ना हजूर दियां, फरमाते चल मेरे घोड़े इधर, और हजूर इधर मुड़ जाते हैं, फिर इधर मुड़ते हैं, हजूर इधर मुड़ जाते हैं, जिधर मुड़ते हैं हुसैन उधर मुड़ते हैं हुजूर। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, एक मौलवी साहब को बड़ी वट पे, तो मैं डरदा रहना कदे कोई सादात विचों कोई बोल पवे, मैं चुप हो जाता, तो जे सादात विचों कोई ना हो तो फिर मैं जरा थोड़ा जानो पुछदा वहां उतर ज्यादा ना कर, ए आराम ना। वो मैंने तकरीर की तो मुझे आप क्या बयान कर रहे हो, इसका मतलब है हजूर मजबूर है, हुसैन जिधर मुड़े उधर मुड़ जाते हैं, हजूर मजबूर है। मैं मौलवी साहब 1 मिनट का कदे मैनू टाइम दियो, मैं बुखारी पढ़ ला, सिर्फ मैं आखा 1 मिनट का टाइम 60 सैकंड होंगे, तुसा ब्रेकां रखो, दुरूद शरीफ पढ़ी जाओ, मैनू बुखारी शरीफ पढ़ लें। अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं असहाबत नास सनतुन अला अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं हजूर दे ज़माना पाक विच एक बारी बड़ा शदीद घात पिया, ओदी भी कोई वजह सी, एदी तशरीह किसी दिन करांगे अस, ओदी भी एक वजह सी। हजूर पाक काना यख्तुबु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी यौम जुमुअतिन, हजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे सन, जुम्मे दा दिहाड़ा सी, कौम अराबी हो, एक देहाती संगी उठ के खलोता, उन्हें कहा या रसूलल्लाह माल साडा मरदा पे वजा अले याल, ते हमारी औलाद भूखी है, या रसूलल्लाह उदुल्लाह लना, अल्लाह को दुआ करो कि बदल होवे हैं। हजरत अनस फरमाते हैं मान और मान कज़अतन, असा आसमान ते बदल दा एक टुकड़ा भी नहीं तकिया, लेकिन जदों हजूर पाक ने हाथ चाहे तो अज्जी हाथ हजूर ने थले नहीं कीते, हत्ता सारा सहाबो अमसाल अल जिबाल, यहां तक कि हजूर दे हाथ थले नहीं आए थे पहाड़ों की तरह बादल आ गए। अल्लाहु अकबर। फिर वो फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, बदल बरसना शुरू हुआ, हमने हजूर की दाढ़ी को तर देखा, फिर मुतिरना ज़ालिकल यौम, सारी दिहाड़ी बदल लगा रहा, व मिनल गद, अगले दिहाड़े भी लगा रहा, व बादल गद, उस तो अगे दिहाड़े भी लगा रहा, हत्तल जुमुअतिल उखरा, अगला जुम्मा आ गया, बदल नहीं रुकया, वर्द आ रहा है। जदों हजूर तशरीफ लाए, खुतबा फरमान लगे, काम ज़ालिकल आराबियो औ गैरुहु, कोई बंदा उठ के खलोता या कोई और सी, उन्हें क्या साईं तहद्दा मलबेना, साडे कोठे टहंदे पानी चोखा हो गया, सोने उदो ला लना, उन्होंने आखो ना हुण बस करे। जरा दिमाग में रखना, मैं कहां बात करूंगा, मेरे कलेजे के टुकड़ों में बात उधर ही लाऊंगा इमाम हुसैन की तरफ। आखिर जी हजूर मजबूर तुम समझ ही नहीं, मजबूरी और चीज है, महबूबियत और चीज है। सुनो मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, हजूर ने हाथ चुके, हजूर ने फरमाया हवा अलैना वला अलैना, फमा युशीरो पुत्रो फमा युशीरो बेयदिही इला नाहियतिन मिन सहाब, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा नहीं किया, इल्लम फरजत, हजूर पुर नूर ने हैंज किया ना, तो जिस तरह हजूर दी अंगल फिरदी गई, इंज महसूस होवे जिवें कोई कैंची नाल कपड़ा कटदा जाता है, सारा बदल हजूर ने फरमाया इधर उतार, इधर इधर इधर, साढ़े होते नहीं, मदीने होते नहीं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हजूर ने फरमाया ला, बदल ले गया, हजूर ने फरमाया बस कर, बदल रुक गया, अल्लाह मजबूर है, अल्लाह मजबूर है कोई हजूर के आगे, और चलिया मजबूर होना और है, महबूब होना है। वाह वाह, जैसे हजूर कहते हैं रब वैसे करता है, क्योंकि हजूर महबूब है,
हुसैन जिधर फिरते हैं मुस्तफा फिरते हैं, हुसैन महबूब है। हुण इस दौर में समझ लो, जो तुम्हें अहले बैत से फेरे उनका अकीदा सच्चा नहीं है। हमारे आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, आपके हसन हुसैन भी नूर है, आपके अनु मोहम्मद भी नूर है, आपके अली असगर वली अकबर भी नूर है, आपके ज़ैनुल आबदीन भी नूर है, आपके इमाम बाकर भी नूर है, आपके जाफर सादिक भी नूर है। मेरे कलेजे के टुकड़ों और मेरी आंखों के तारों, अहले बैत से भी मोहब्बत करनी पड़ेगी। अहले बैत की मोहब्बत तुम्हें हजूर की मोहब्बत तक ले जाएगी। साफ साफ दो टोक लफ्जों में हजूर ने फरमाया, मन अहब्बा हुमा फकद अहब्बनी। जोहर की नमाज पढ़कर फारिग हुए, इधर इमाम हसन को बिठाया, इधर इमाम हुसैन को बिठाया, पूरी जमाते सहाबा सामने बैठी हुई थी। हजूर ने फरमाया, दसो मेरा तुहाडा सहाबा रिश्ता की है। अर्ज की थी, तुसा साडे महबूब हो, अल्लाह दे भी महबूब हो। हजूर ने फरमाया, इन्हां दोवां नूं वेखो, जेड़ा जेड़ा मैनू महबूब समझदा है ओ इन्हां नूं महबूब बना लवे। तो मेरे कलेजे के टुकड़ों, अहले बैत के बारे में भी किसी किस्म की कोताही, ऊंचा बोलो कोताही। यजीद रहमतुल्लाह अलैह, यजीद रजी अल्लाह ताला लानत हुए ऐसे अकीदे पर। नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं। और जो कुत्ते भौंकते हैं सहाबा को, उनको भी हम कहते हैं ज़बानें रोको, बंद रखो अपनी ज़बानें, और ख़बरदार कोई सहाबा पाक के बारे में गलत बात करे, इसलिए कि वो हैं जिनकी अजमतें सरकार ने बयान फरमाई। हज़रत अबू बकर सदीक के लिए हजूर ने फरमाया, ये मेरा वो गुलाम है कि क़यामत के दिन सारियां दा बदला मैं दुनिया में दे देता है, अबू बकर दा बदला क़यामत वाले दिन दे। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक मौके पर मेरा रब क़यामत के दिन मेरी सारी उम्मत को इलादा दीदार कराएगा, इस अबू बकर सदीक नूं कलियां दीदार कराएगा। फिर मेरे आका और मौला ने फरमाया, उमर वो है जिसका महल मैंने जन्नत में देखा। फिर मेरे आका और मौला ने फरमाया, उस्मान वो है कि अल्लाह ने मुझे फरमाया, हबीब प्यारे, इस मेरे नाल कदी हिसाब नहीं किया तो क़यामत वाले दिन मैनू भी हया सी अगर मैं इहदे नाल हिसाब करा। और मौला अली के लिए फरमाया, लोगो इसके चेहरे को देखना है इबादत। अन नज़रु इला वजह अली ये इबादत, जिक्र अली याकुल ज़ुनूब कमा ताकुल नारुल खतबा। फरमाया, मेरे अली का नाम गुनाहों को इस तरह खत्म कर देता है जैसे आग लकड़ को खत्म कर देती है। और मौला अली से फरमाया, इन्ना अलीयम मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। और दूसरे मकाम पर फरमाया, लहमुहु लहमी व दमुहु दम्मी व शहरुहु शहरी हुवा मुमिनु कुल्ले मुमिन मिन बादी कुल्ले हुवा मौला कुल्ले मुमिन व मुमिनतिन मिन बादी। फरमाया, इसका खून मेरा खून है, इसका गोश्त मेरा गोश्त है, और इसका नसब मेरा नसब है, और मेरे बाद ये हर मोमन मर्द का भी मौला है और मोमन औरत का भी मौला है। तो सहाबाए किराम के बारे में भी कभी मेरे बच्चे गलत बात ना करना और ना सुनना। और साइयां पाकां दी ते शान ही बराउल बरा है। वो तो सहाबा दे भी सैयदो सरदार ते अगों नबियों दे भी सैयदो सरदार। आप वादा करें मुझसे, किसी महफिल में अगर बेअदबी होगी आप उठ के चले जाएंगे, हाथ खड़ा करके बोले एक बार इंशाअल्लाह। जिस किसी महफिल में हजूर की शान के बारे में अगर कोई बेअदबी हो, छोड़ना भी नहीं बंदे को। ये भी ज़हन च रखा है, अपने आका और मौला पर जान कुर्बान कर देनी। सहाबा पाकों के बारे कोई बंदा गलत बात करे या औलिया के बारे गलत करे, उठ के टुर जाना, महफिल में बैठना ही नहीं, ताकि उसको एहसास हो कि मैं गलत बात कर रहा हूँ। और हजूर पर तन मन धन वारो। मैं अपनी गुफ्तगू को बिल्कुल ख़त्म करने से पहले 5 मिनट की आपसे इजाज़त लेकर बात कोई करना चाहता हूँ। इजाज़त है? आपने सुन लिया कि क़यामत के दिन हजूर पाक के सिवा हमें कोई काम नहीं आएगा। और जो वली हैं, बुजुर्ग हैं, नबी हैं, वो काम जिस दौर में आएंगे वो पीरियड दूसरा है। वो पीरियड कौन सा है? ये पहला पीरियड है कहरे खुदा वाला, गज़बे खुदा वाला। इसमें सरकार के सिवा कोई
हाँ, वो जो दूसरा पीरियड है जब हजूर पाक की जुल्फें खुल जाएंगी, अल्लाह पाक हजूर पाक को चेहरे को देखे, फिर वली भी शिफात करेंगे, नबी भी करेंगे, हजरत शाह जी भी करेंगे, फिर सर रमजान भी, कुरान भी, आयात भी, सब कुछ। लेकिन वो बाद में, वो कब? हाँ, वो पहले उस वेले नहीं जिस वेले सरकार कर रहे हैं, वो इनफरादियत है सरकार दी। अच्छा, ये तुम सुन लिया, हजूर पाक हमारी शफात करेंगे, हजूर हमें बचाएंगे, हजूर हमारी सिफारिश करेंगे। 5 मिनट के लिए इजाजत दें, उठना नहीं। अब मुझे बताएं, क्या सिर्फ यही बात जाननी काफी है? और हजूर की गुलामी के लिए क्या हजूर के तरीके को अपनाना नहीं चाहिए? प्यार से बोलें, अब तकरीर हो गई है, प्यार से बोलें, अपनाना चाहिए। नमाजें, रोजे, जिक्र अस्कार, ये हजूर का बताया हुआ है, मेरा नहीं। हजूर पाक ने फरमाया, अगर तू मुश्किल में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, तुझे कोई दुख है, कोई बीमारी है, तो तू 500 मरतबा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़, अल्लाह तेरी 100 तकलीफें दूर कर देगा। हमने कभी इस तरह किया? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलते फिरते उठते बैठते कुरान की तिलावत करो। हमने कितनी की? फजीलत असां सुन ली, अहले बैत दी भी, सहाबा दी भी, सरकार दी भी। तो क्या सरकार का होने के लिए सिर्फ नारा काफी है? जन्नत जन्नत यार तुहानू लभ जानी है, जन्नत दा रौला नहीं, जन्नत दा रौला शाह जी नहीं, रोला हो रहे भाई हमसे हजूर की खुशबू तो आए ना। ये रोला नहीं पे तुसा जनाब नेकियां कर सो तो फिर जन्नत जा सो, जन्नत सरकार लै जा सो, मगर क्या के गुलामी ये कि हम महफिल में बैठे हुए, महफिल सुनी, और जब हम यहां से उठे तो 50 बंदे दे मोबाइल ही को नहीं। क्या ये गुलामी है हजूर की? एक बंदे ने एक दिरम की गड़बड़ की, साईं पाक को अर्ज किया गया जनाजा पढ़ा दे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। मैं बड़ी शार्ट करके बात सुना रहा हूं। आपने फरमाया मैं उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। एक दिरम की खुर्द बुर्द, कितनी? एक दिरहम। तो फरमाया मैं उसका नमाज जनाजा। कैसे इश्क है हजूर का कि बैठकर मजमे में 2 घंटे तकरीर सुनी जाए, और फिर जब इज्तिमा खत्म हो तो अपने मुसलमान भाई की जेब को काट लिया जाए, और खुदा जाने उसके पास कराया है नहीं। ये हजूर की गुलामी नहीं। अपनी जुबानों को जिक्र से तर करना सीखो, मेरे कलेजे के टुकड़ों, और कुछ नहीं आता कुरान शरीफ से कुल वाला हद शरीफ पढ़ो, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सूरह इखलास है ये, हजूर ने फरमाया जेड़ा बंदा एक बारी सच्चे दिल नाल कुल वाला हद पढ़ता है, अल्लाह उसका जन्नत में महल बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकान नहीं, महल। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उठ के कहा, या रसूलल्लाह जी मैं 2 बारी पढ़ा। फरमाया 2। उन्हें अर्ज की थी जी मैं 3 बारी पढ़ा। 3। उन्हें अर्ज की थी या रसूलल्लाह तो फिर मैं पढ़ता ही जाऊंगा। फरमाया रब भी बनाता ही जाए। फिर एंड पे हजूर ने फरमाया, उमर तू पढ़दिया थक जैसे रब बना दिया नहीं थक। तो बतलाओ हमें इस तरह हजूर का गुलाम बनना चाहिए या चोरियां चिकारियां करनी चाहिए? ये मेरी दरख्वास्त है। और फिर खत्म नबूवत के हवाले से मुझसे पहले बहुत शानदार गुफ्तगू हुई है। क्या नाम था उनका? असद मदनी साहब। उन्होंने बड़ी शानदार, मैं भी शायद उस मौजू पे बात करता, लेकिन दानाई और समझदारी ये होती है कि सारी खुतबा या उलमा एक पासे नहीं टुर पैना चाहिए। किसी को चाहिए लकड़ रखनी, किसी को चाहिए फूक मारनी,
किसी को चाहिए उत्थे पतीला रखना, वो ज़रूरी था। ख़त्म नबूवत के हवाले से उन्होंने बड़ी शानदार गुफ्तगू की। मैंने इसलिए फिर हजूर पाक के औसाफ और हजूर का इश्क बयान किया। मेरे दोस्तों, उन्होंने शानदार गुफ्तगू की। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अपनी ज़बानों को जिक्र से तर रखो, और जिस नुक्कड़ पर हजूर पाक की ख़त्म नबूवत के हवाले से आवाज़ लगाई जाए, सारे के सारे अलर्ट होकर वहाँ शामिल हो जाओ इंशाअल्लाह। और अपने इख्तलाफात को छोड़ दो। ये मैं दसा तो मसलन तुहानू उत्थे तुहाडे मस्जिद दे इमाम साहब आखण भाई चलो उत्थे शेखूपुरे जाना है, उत्थे ख़त्म नबूवत का इजलास है, तो तुसां आखो मौलवी साहब ठीक नहीं। नहीं नहीं बेटा, तू गलत हो गया है बेटा, तू गलती पर है बेटा। तूने मौलवी साहब की मुखालफत की वजह से सरकार के जलसे को छोड़ दिया। मेरा तेरा 100 इख्तलाफ हो सकता है, मैनू कई बंदे कहते रहते हैं, तुहानू पता ही है। हम कभी कुछ नहीं हमने कहा मौजा करो, बस तुसा कोई गल सरकार दी करोगे असी नाल आवांगे। आप इंशाअल्लाह हमें पीछे नहीं पाओगे। तो आप वादा करें हजूर पाक की ख़त्म नबूवत की नामूस के लिए घरों से निकलते रहेंगे। मिर्ज़इयों और कादियानियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, बददीनों से दूर रहेंगे, ज़बान को ज़िक्र व अज़कार और दुरूद शरीफ से तर रखेंगे, गीबत भी नहीं करेंगे। बोलें 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 बोलें, गीबत भी और मुखालफता भी नहीं करोगे। बिलखुसूस सुनिया दी वो जड़ी जिस वजह तो अहले सुन्नत टुटी हुई ना, वो यही है। निके निके निचले निचले तबके से शुरू होते हैं इख्तलाफात। हैंज हाथ ना पिया हजूर पाक ने, हैंज अनस बिन मालिक दा हैंज फरमाया, या बुनैया, वो मेरे पुत्र अनस, तेनों एक गल दसा भुली ना। अर्ज की जान कुर्बान करा, आखा दसो। हजूर ने फरमाया, पुत्र जेड़ा तेनू बुरा भला आखे तू उन्हूं चंगा आखे। फिर फरमाया, पुत्र जेड़ा तेनू ना देवे उन्हूं जरूर देवी। फिर तीसरी गल फरमाई, फरमाया पुत्र जेड़ा तेरे तो दूर दूर रवे ओदे नेड़े नेड़े। ये जे दीन शाह जी तुसा वादा कर दो नफरतां खत्म करोगे बिलखुसूस अपने अहले सुन्नत वल जमात की, जो हमारी अपनी जमात अहले सुन्नत है। जो सारे सुन्नी बैठे हैं, ये रहते इकट्ठे होकर बैठे हैं, तू बाहर निकलते लड़ पाओ, कोई गल बनती है? नहीं, गलती हो सकती है, मुझसे हो सकती है, आपका मैं नाम ही नहीं लेता हूं, मुझसे हो सकती है, गलती हो जाती है, दरगुजर करो। जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई की गलती माफ कर दी, अल्लाह क़यामत के दिन उसे माफ फरमा दे बेशक। आखिरी गल करदा मैं माफी उते, घरां विच भी अपनियां बीवियां नाल मुहब्बत रखो, अपने माँ प्यो नाल मुहब्बत, अपने बच्चियां नाल मुहब्बत रखो। एक बंदा सी जी, उहदी बीवी ने ना जी शाह जी कोई ज्यादती की थी, बड़ी खतरनाक, बड़ा गुस्सा आया उसको, तलाक देने लगा। यक लख्त अल्लाह पाक का खौफ उस पर तारी हुआ और उसने कहा, जा मैंने तुझे अल्लाह की बंदी समझ के माफ किया। बीवी ने गया, गल मुक गई, बंदा फौत हो गया। ये बहुत बड़े मुहद्दिस ये वाकया लिखते हैं, फरमाते हैं जब वो फौत हुआ तो किसी ने उसको ख्वाब में देखा, उसकी कब्र वसी जन्नत के बागों में से बाग बनी हुई है। तो उसको पूछा, भाई यार तेनू किस वजह तू इतनी नेमत नसीब हुई? उन्हें क्या मेरे मामला मेरा कोई ज्यादा अच्छा नहीं सी। जदों मैनू कब्र च पा के टुर गए तो सवाल जवाब शुरू हुआ, तो बस मेरा मसला बड़ा तितर बितर सी। आवाज गैब भी आई मेरी कब्र च, इन्हें अपनी बीवी नू मेरी बंदी समझ के माफ किया है, मैं इनू अपना बंदा समझ के माफ कर दें।
क्या बात। तुसा वादा करो घरां विच तुसा प्यार लैके जासो, कहो इंशाअल्लाह। आपस में एक दूसरे नाल की करना है हजूर किबला पीरे तरीकत रहबर शरीयत सैयद सादात आप दा मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार भी हूँ। कोई अगर गलती हुई होवे माफ़ करना मैनू, और दुआ मेरे वास्ते मगफरत की जरूर करनी, दिल नाल करनी है शाह जी रस्मी तौर पर। मैं इंज ना कह रहा भी मैं शाह जी तुसा भी गरीब नवाज तुहाडे ते भी जान कुर्बान तो बाबे खादम ते भी कुर्बान, तो हर उस बाबे ते कुर्बान जेड़ा हजूर का ना लवे। और बाकी सैयद जितने बैठे हो तुसां दे जान कुर्बान सारियां दे। अल्लाह आप दे चेहरां दी तरो ताजगी नू ता सुबह क़यामत जारी रखे, और तुहाडा साया मेरे जे कमीने कम तरते सलामत रखे। इस पूरे मजमे ते रहमत होवे। हुण मेहरबानी करे जे बैठे रहे करीमी। ये शाह जी तरीका मैं तुहानू दसां, तुहानू सारियां नू हजूर पाक दा वास्ता भी मैं जदों उत्थे गड्डी च बह जा सना फिर उठना रसूलुल्लाह दा वास्ता जी। शाह जी तुसां उठना है बहना है तुसां बैठे रहो। मैं एक उठ के एक बार तुहाडे नाल मिलसां करे मेरी मेरियां अखां मुड़ के